हेलो दोस्तों, कैसे हो? सब बढ़िया। देखिए, हम हरियाणा जीके की जो सीरीज चली हुई है हमारी, उसमें हम दो क्लास हो चुकी है। आज हमारी क्लास नंबर 3 है। ठीक है, क्लास नंबर 3 है जिसमें हम हरियाणा में वन के बारे में पढ़ेंगे कि हरियाणा में वन कितना है, कितने क्षेत्रफल पे है। ठीक है, और किस किस प्रकार के वन हरियाणा में पाए जाते हैं, किस जिले में सबसे ज्यादा वन है, किस जिले में सबसे कम वन है, इसके बारे में हम आज पूरी डिटेल में पढ़ेंगे इस वीडियो में। ठीक है, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर किया करें। ठीक है, ताकि अच्छा वीडियो पे व्यू मिले। ठीक है, तो देखते हैं, हम शुरुआत करते हैं ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। ठीक है, तो ये HSSC और HCS दोनों के लिए आपका बेनिफिट होगा। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं अपनी आज के वीडियो से। क्या दिया है देखिए। तो हरियाणा जो है ना, हरियाणा वन संसाधन की दृष्टि से, वन संपदा की दृष्टि से बहुत ही पिछड़ा हुआ राज्य माना जाता है। हरियाणा जो, अगर मैं भारत की बात करूं तो सबसे कम वन जो पाए जाते हैं भारत में सभी राज्यों के अंदर, वो हरियाणा ही है। ठीक है, तो ये लिख सकते हैं हम इसमें। ठीक है, हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे आज हम। हरियाणा वन संपदा में वन संपदा में हरियाणा में वन संपदा बहुत कम है। बहुत कम है। तो क्या कम है, कैसे कम है? देखिए, हरियाणा के गठन के समय राज्य में 3.9% भाग पर ही वन थे, परंतु वर्तमान में यह 6.85% है। ठीक है जी, पूछ सकता है, ये दोनों बात भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो हरियाणा जब गठन हुआ था राज्य के अंदर कितना वन था? केवल 3.9% भाग पर ही वन था, परंतु आज वर्तमान में यह 6.85% है। देखो, हरियाणा में जो वन है ना, ऐसा नहीं है कि हरियाणा में बहुत बड़े जंगल वगैरह कुछ ऐसे है, मतलब बहुत ज्यादा फॉरेस्ट वगैरह एरिया हरियाणा के अंदर नहीं है। तो हरियाणा में जो वनों का क्षेत्रफल है ना, उसको दो भागों में जोड़ के हरियाणा में अंदर वन बनाया गया। मतलब हरियाणा में एक तो वन आच्छादित क्षेत्र, देखो हरियाणा में वन आच्छादित क्षेत्र वो कितना है? वो है जी 1603.48 वर्ग किलोमीटर। अगर मैं प्रतिशत में बात करूं तो प्रतिशत में 3.63% है। यहां तक बात समझ में आ गई? हरियाणा में वृक्ष आच्छादित क्षेत्र भी है, वो कितना है? वो है 1425 किलोमीटर स्क्वायर, जो 3.22% है। इन दोनों को अगर आप ऐड कर लेते हो तो ये 6.85 हो जाएगा, और इसको ऐड कर लेते हो तो ये 48, ये कितना हो जाएगा आपका 8, 2, और ये 30,228 किलोमीटर स्क्वायर तो टोटल हो गया। और परसेंटेज में अगर बात की जाए तो कितना हो जाएगा? 6.85% आपका वन हो जाएंगे। ठीक है जी, पता चल गया। तो हरियाणा में वन संपदा बहुत कम है। हरियाणा के गठन के समय राज्य में केवल 3.9% भाग पर ही वन थे, परंतु वर्तमान में यह 6.85% है। हरियाणा वन आच्छादित क्षेत्र जो है वो है 1603.4 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर, जो अगर हम पूरे हरियाणा के क्षेत्रफल की बात की जाए तो आप सभी को पता है हरियाणा का टोटल क्षेत्रफल जो है वो 44,212 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है।
अगर मैं इसको ऊपर रख देता हूँ, किसको, 1603.48 को, और परसेंटेज बढ़ा देता हूँ, तो परसेंटेज जब आप इसकी बढ़ाओगे तो निकल के आएगा 3.63%। बात समझ में आया? मैंने आपको समझाने की बात की है कि टोटल अगर पूरे क्षेत्रफल की बात करें तो हरियाणा के अंदर जो वन पाया जाता है, वन आच्छादित क्षेत्र है, वो प्रतिशत में बहुत ही कम है, नामात्र कितना है, 3.63% है। ठीक है, ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो आगे क्या देखते हैं, आगे देखो, हरियाणा वन विभाग की स्थापना कब हुई? वन विभाग की स्थापना, हरियाणा में वन विभाग की स्थापना कब हुई? वो हुई आपकी 7 दिसंबर 1989 में। ठीक है, इसका जो हेड ऑफिस बनाया गया वो बनाया गया पंचकुला। कहाँ पे? पंचकुला के अंदर, सेक्टर 6 में इसका हेड ऑफिस है, याद रखना। ठीक है, हमारे राज्य के वन मंत्री कौन है? राज्य के वन मंत्री का नाम बताइए। पूछ सकता है भाई क्वेश्चन, कुछ भी आ सकता है। राव नरबीर सिंह, राव नरबीर सिंह। ठीक है, प्रतीक चिन्ह क्या है हरियाणा का? वनों का जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या है, वो भी आपसे पूछ सकता है। वो क्या, किस चीज से हम डिनोट करते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकता है। वृक्ष की रक्षा, अपनी रक्षा। तो ये सारी की सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, हरियाणा वन विभाग की स्थापना कब हुई? 7 दिसंबर 1989 में हुई। हेडक्वार्टर कहाँ पे हमारा? पंचकुला के अंदर है, सेक्टर 6 में। राज्य के वन मंत्री का नाम क्या है? राज्य के वन मंत्री का नाम है राव नरबीर सिंह। और प्रतीक चिन्ह क्या है हमारा? प्रतीक चिन्ह की अगर हम बात कर ली जाए तो वो है वृक्ष की रक्षा, अपनी रक्षा। ठीक है, ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, देखिए, राष्ट्रीय वन नीति 2006 के अनुसार, राष्ट्रीय वन नीति 2006 के अनुसार प्रत्येक राज्य के पास उसके भौगोलिक क्षेत्रफल का 33% भाग पर वन होने चाहिए। वन होने चाहिए। ठीक है जी, क्या है बात समझ में आई? प्रत्येक उसके क्या होना चाहिए? वन होने चाहिए। परंतु हरियाणा में ऐसा नहीं है, तो हरियाणा के लिए कंडीशन बनाई, तो हरियाणा को इसके लिए क्या है, परंतु हरियाणा को 20% भाग पर वन रखने होंगे। ये एक डिसाइड किया गया कि हम, ठीक है जी, 33 तो हमारे पास, हमारे बस की है नहीं, हम कर नहीं सकते 33%, क्योंकि आपको पता है कितना था जब हरियाणा बना था, तो आपको पता है कि था कितना, केवल आपका 3.9 था। फिर हमने बढ़ा के कितना कर लिया? 6.85 कर लिया। तो अब एकदम से आपको पता है 33 तो कहीं दूर दूर से भी नहीं पड़ता, है ना, ना कर सकते। तो उन्होंने डिसाइड किया कि पहले 2010 तक 10% और फिर हम इसको 20% तक ले जाने की कोशिश करेंगे। तो ये भी पूछ सकता है आपकी, तो ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है जी, तो यहाँ तक आपको बात जितना मैंने बताया सारा समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया है, नेक्स्ट में क्या पढ़ेंगे अब हम। अब देखो, अब हरियाणा जो है ना, देखो वनों का वर्गीकरण है ना, अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे हम। बट एक जो वर्गीकरण है वो किस आधार पे किया गया? वनों की सघनता के अनुसार पे किया गया, कि वन की सघनता के अनुसार हरियाणा में वन कितने प्रकार के पाए जाते हैं। ठीक है, वैसे कोई ना तो उसका भौगोलिक आधार मान सकते हैं, ना उसको प्रशासनिक अधिकार प्रशासनिक तरीके से हम इसको वर्गीकरण मान सकते हैं,
और ना ही इसको किसके तरीके से मान सकते हैं, ना ही वन विभाग के अनुसार इसको मान सकते हैं। बट ये एक वनों की सघनता के अनुसार हम बोल सकते हैं, वनों की सघनता के अनुसार हम वनों को कितने तरीके से भाग बांट सकते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं सघनता के अनुसार, सघनता के अनुसार वनों का वर्गीकरण। ठीक है, वनों की सघनता के अनुसार हरियाणा वर्गीकरण अगर मैं बात करूं तो कितने होंगे, तो सबसे पहले होंगे अति सघनता, अति सघन वन। ध्यान देना भाई, बहुत अच्छा टॉपिक बताऊंगा, एक नंबर की चीज समझ में आएगी, सारी की सारी चीजें यही याद हो जाएगी। मध्यम सघन वन, वेरी डेंस फॉरेस्ट, मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट, और तीसरा क्या है, खुले वन, खुले वन जिसको हम बोल सकते हैं ओपन फॉरेस्ट। ठीक है जी। अगर मैं अति सघन वन की बात करूं, किसकी बात करूं, अति सघन की, तो क्षेत्रफल में अगर मैं बात करूं, एरिया की बात करूं, तो एरिया में अगर ये बात करें तो 28 किलोमीटर स्क्वायर पर है। कितने क्षेत्रफल पर आता है हमारा अति सघन वन, कितने हमारे हरियाणा के अंदर, 28 किलोमीटर पर है। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूं तो वो आते 445.38 पर किलोमीटर स्क्वायर पे आएंगे। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूं, ठीक है, अगर मैं इसकी बात करता हूं वो आता है 1110.10 किलोमीटर स्क्वायर की बात करूंगा। तो अब चेक करो टोटल, टोटल फॉरेस्ट कितने हो गए आपके यहाँ पे, टोटल वन कितने हो गए, कुल वन कितने हो गए, चेक करो तो कितना आएगा, 48, 8 और 5 13, ठीक है जी, 2 और 4 6, 9 और 1 10, और ये कितना आ गया 1603। तो ये क्या आएगा, टोटल आ गया, आया नहीं आया, तो यही तो बताया था मैंने अभी आपको कि हरियाणा के अंदर कितने वन क्षेत्रफल है, वनों के आधार पर हरियाणा के अंदर कितने वन है, वन अनुच्छादित कितना है, 1603.48 किलोमीटर है। अब परसेंटेज में देख लो, अगर मैं प्रतिशत में बात करूं, ध्यान देना भाई, बहुत अच्छा टॉपिक कराऊंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, 0.06% होगा, यहाँ पे कितना होगा, 1.01% होगा। ठीक है, और यहाँ पे कितना होगा आपका, यहाँ पे अगर मैं बात करूं, यहाँ पे होगा आपका क्योंकि आपको पता है 3.63 होना चाहिए, कितना होना चाहिए, 3.63। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा आपका 6, ये 2.56 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2.56। मतलब देखो उतना डिटेल में जाएगा नहीं वो, हालांकि यहाँ तक इस आपका क्वेश्चन खत्म कर देगा, फिर भी मैं आपको इस तरीके से समझाना चाह रहा हूँ कि आप रटो मत चीजों को, थोड़ा समझ के करोगे तो चीजें ज्यादा जल्दी आसानी से याद हो जाएगी। ठीक है, अगर मैं आपको थोड़ा ध्यान दूं यहाँ पे, ठीक है जी, अगर मैं आपकी यहाँ पे थोड़ी सी बात ध्यान देने की, अगर मैं ध्यान से देखता हूँ, ठीक है, तो आप यहाँ पे अगर देखोगे तो, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ, तो अगर मैं जिलों की बात करता हूँ, किस जिले में सबसे ज्यादा है, ध्यान देना भाई, जिलों की बात करता हूँ, किस जिलों में सबसे ज्यादा दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा है, इसको और लेके जाऊं इस तरफ। ठीक है, चेक कर लेता हूँ जिलों की, अगर मैं बात करता हूँ जिले कितने हैं, तो जिलों में अगर हम बात करते हैं, तो जिलों में अगर हम बात करते हैं, अति सघन वन जो सबसे ज्यादा पाए जाते हैं ना भाई, वो यमुनानगर के अंदर पाए जाती है। किसके अंदर पाए जाते हैं, यमुनानगर के अंदर, याद रखना ये क्वेश्चन आ सकता है और आया भी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हरियाणा के अंदर अति सघन वन सबसे ज्यादा, ठीक है, वेरी डेंस फॉरेस्ट किस सबसे ज्यादा किस जिले के अंदर पाए जाते हैं, यमुनानगर के अंदर, और फिर क्या आपका पंचकुला, किसके अंदर, पंचकुला के अंदर, किसके अंदर भाई, पंचकुला। ठीक है, अगर मैं किलोमीटर में अगर थोड़ा वैसे ज्यादा इतना पूछेगा नहीं, 22 पाए जाते हैं और ये 6, ये उल्टा हो जाएगा यहाँ पे, ये उल्टा क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो हो जाएगा आपका पंचकुला, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका यमुनानगर। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा ध्यान देने की बात है, पंचकुला ही रहेगा बट यहाँ पे आ जाएगा आपका भिवानी। तो भाई ये चीज जो मैंने आपको बताई, ये आपके सारी की सारी दिमाग में सेट हो जानी चाहिए, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है, समझ में आई बात। सघनता के अनुसार वनों का वर्गीकरण अगर हम बात करें तो वो 3 भागों में बांटा गया है, इसको फटाफट से अपने दिमाग में सेट कर लो, अपनी कॉपी में आप नोट्स बना सकते हो तो नोट्स बना लो। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या दिया है, आगे हम क्या करेंगे। अब हम बात करेंगे हरियाणा के अंदर झाड़ियां। ठीक है, हरियाणा में झाड़ियां,
कर्व, ठीक है। अगर मैं इस कर्व की बात करता हूं, ठीक है, सबसे ज्यादा झाड़ी की अगर मैं बात करता हूं तो वो है 158.93 किलोमीटर पर है, ठीक है। अगर इसमें बात करें तो 0.63% भाग पर ये पाई जाती है। अरे बात समझ में आई? झाड़ियाँ क्या होती है? झाड़ी नहीं देखी आपने? झाड़ियाँ बेरी बारी से लगती है इस तरीके से, ठीक है। तो अगर मैं उसकी बात करता हूँ तो वो हरियाणा के अंदर जो वो है वो 158.93 किलोमीटर है, और 0 पॉइंट, ठीक है, इसको थोड़ा ठीक कर लीजिए, ये उल्टा लिख दिया, 36% है, ठीक है जी। हरियाणा में झाड़ियों का क्षेत्रफल कितना है? 158.93 है। सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा झाड़ी जो है, सबसे ज्यादा झाड़ी जो पाई जाती है, सबसे ज्यादा, ध्यान देना भाई, सबसे ज्यादा जो झाड़ियां पाई जाती है वो पाई जाती है आपकी महेंद्रगढ़ के अंदर। इसके अंदर पाई जाती है महेंद्रगढ़ के अंदर, और उसके बाद पाई जाती है मेवात के अंदर, इसके अंदर मेवात यानी कि नू के अंदर, नू भी बोलते हैं इसको, ठीक है जी। सबसे कम की अगर मैं बात करता हूं, सबसे कम, ये इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत बड़ा है, कि हरियाणा का ऐसा जिला बताइए जिसमें झाड़ी है ही नहीं। वो है पलवल। क्या है? पलवल। पलवल में झाड़ियों की संख्या बात करें तो झाड़ी है ही नहीं वहां पे। आप बोलो कमाल हो गया, ये कमाल है, डाटा है जी, वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार है, तो हम क्या कर सकते हैं? उन्होंने बोला कि वहां पे झाड़ी है ही नहीं, तो है ही नहीं। बात समझ में आई? तो पलवल होगा। और पलवल के बाद अगर हम, ठीक है, पलवल के बाद अगर हम बात करते हैं, पलवल के बाद एक जिला और आप याद करना चाहते हो तो कर लो, ठीक है, उसका नाम है जींद का, ठीक है। अब जींद वाले ये मत बोल देना जी आ जाओ हमारे पास, हम दिखाएंगे आपको झाड़ी कहाँ पे है, ठीक है जी। ये आंकड़ा है जी 2021 वन रिपोर्ट के अनुसार, उसके अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे, ठीक है। मैं अपनी तरफ से कोई डाटा नहीं बनाया है। वन रिपोर्ट जो थी 2021 की वो आई थी, उसको हमने उसको एनालिसिस किया, और उसके एनालिसिस के बाद मैंने आपको आंकड़ा बताया है, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कंटेंट आपका बिल्कुल राइट मिलेगा, कोई भी गलती नहीं मिलेगी इसमें, ठीक है। 3-4 बुकों से डाटा को निकाल के, नेट से निकाल के तब डाटा लेके आया हूँ, वैसे ही नहीं है कि बस ऐसे ही बस यूट्यूब पे वीडियो बनाने के लिए डाल दिया, पूरा सर्च किया तब जाके डाटा बनाया है, ठीक है जी। कर लोगे? समझ में आई बात? आई थिंक आपको झाड़ियों के बारे में भी समझ में आ गया। अब आ जाते हैं जी अब हम पढ़ेंगे वन आच्छादित, हरियाणा के अंदर वन आच्छादित, हरियाणा के वन आच्छादित, आच्छादित, आच्छादित क्षेत्र। वन आच्छादित अभी बताया था मैंने, कितना है? 1425। भाई याद हो जाना चाहिए सारा, याद करोगे तो याद हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। जैसे मेरे हो गए तो आपको भी हो सकता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। हरियाणा के, ठीक है, हरियाणा में, यहाँ पे वो में लिखो, हरियाणा में वन आच्छादित क्षेत्र, हरियाणा में वन आच्छादित क्षेत्र कितना है? इतना है, यहाँ तक हो जाएगा, ठीक है। बट जब वन आई ना 2021 की वन रिपोर्ट, 2021 वन रिपोर्ट के अनुसार, वन रिपोर्ट के अनुसार, आवाज आ रही है ना भाई सभी को? आवाज आ रही है ना सभी को? ठीक है, चेक कर लेते हैं, आवाज है, बिल्कुल आवाज आ रही होगी। 2021 वन रिपोर्ट के अनुसार जो है, 2021 वन रिपोर्ट के अनुसार 1565 किलोमीटर चला गया, मतलब वन जो है ना वृक्ष, अरे सॉरी यार, वन तो बता ही दिया था, ये है वृक्ष, वृक्ष आच्छादित क्षेत्र, वृक्ष आच्छादित क्षेत्र जो है वो 1425 था पहले। बट 2021 वन रिपोर्ट आई तो उसमें पता चला कि हमारे यहाँ पर 140 किलोमीटर स्क्वायर पर वन लगाए गए, क्योंकि अलग अलग सरकार की अलग अलग पॉलिसी चलाई गई है, योजनाएं चलाई गई है, वो भी पढ़ेंगे हम, सारी की सारी योजनाएं पढ़ेंगे। उन योजनाओं के अनुसार क्या होगा कि वन जो वृक्ष जो थे ना उनकी संख्या में ग्रोथ हुआ। समझ में आई बात? वनों की संख्या में ग्रोथ हुआ। तो अगर हम, फिर वन लिख दिया, हाँ वन रिपोर्ट के अनुसार, ठीक है। तो अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद अगर हम बात करें कि किस जिले में वृक्ष बड़े हैं, है ना, जिले में वृक्ष वृद्धि दर सबसे ज्यादा रही है, सबसे ज्यादा जो वृक्ष वृद्धि हुई है वो कैथल में हुई है भाई, सबसे ज्यादा पेड़ लगे यहाँ पे, 1.75 किलोमीटर बढ़ा है यहाँ पे, जितना पहला था
उसमें 1.75 किलोमीटर बढ़ाया। तो दूसरे नंबर पर आता है सिरसा। दूसरे नंबर पे किसका नंबर आता है आपका? सिरसा का नंबर आता है। किसका नंबर आता है? सिरसा। वो कितना रहा? 1.65 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है। जिले में वृक्ष कमी दर, सबसे जो वृक्ष की कमी हुई है वो कहाँ पे हुई है भाई? सबसे कम जो है वो गुरुग्राम के अंदर हुई है। ठीक है, -2.45%। और दूसरा है भिवानी। अरे आ सकते हैं भाई ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में, बता दिया आपको। आजकल वनों से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं एग्जामों में, तो ये क्वेश्चन भी हरियाणा के एग्जाम में आपको कहीं ना कहीं जरूर देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये सबसे ज्यादा जो है सबसे ज्यादा वृद्धि जो हुई है, सबसे ज्यादा वृक्ष वृद्धि दर, वो कैथल के अंदर, दूसरे नंबर सिरसा के अंदर। अगर सबसे कमी की दर बात करूं, सबसे कम कमी की दर बात करूं, ठीक है, सबसे वृक्ष कम कमी बोल रहे हैं, कमी की दर की बात करो, गुरुग्राम और भिवानी। यहाँ तक बात समझ में आ गई? अरे यहाँ तक बात समझ में आ गई ना भाई? यहाँ तक बात समझ में आ गई है तो आगे देखते हैं। ठीक है, दिखाई दे रहा है ना? दिखाई दे रहा है ना? तो ये आ गया भाई, सिक्के जी दिखाई दे रहा है। अब अगर हम थोड़ा और बात करते हैं, हरियाणा में, हरियाणा में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला वृक्ष, हरियाणा के अंदर सबसे ज्यादा पाए जाने वाला वृक्ष क्या है? उसको बोलते हैं भाई हम इजराइली बबूल। इसको हम देसी भाषा में बोल सकते हैं किंकर। क्या बोल सकते हैं? किंकर। किंकर नहीं मिलेगा वहां पे, ठीक है, इजरायली बबूल मिलेगा। सबसे ज्यादा पाए जाने वाला वृक्ष है हरियाणा के अंदर। ठीक है, अगर मैं हरियाणा में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला ग्रामीण क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में वृक्ष, तो वो क्या है? अगर ग्रामीण क्षेत्र की बात करूं मैं, तो ग्रामीण क्षेत्र में सबसे ज्यादा जो पाया जाता है वो पाया जा रहा है भाई आपका यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस, लिप्टस। तो ये क्या है? यूकेलिप्टस, इसको बोलते हैं सफेदा। सुना होगा सफेदा, तो यूकेलिप्टस बोलते हैं सफेदा को। ठीक है, अगर शहरी क्षेत्र की बात करूं, शहरी क्षेत्र में दिखाई दे रहा है ना भाई सारा? शहरी क्षेत्र की बात करें तो नीम। शहरी क्षेत्र में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? आपका नीम। तो ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए। इस तरीके से आप ये सारी सारी जो डाटा मैंने आपको बताया है वो आपको याद हो जाना चाहिए। याद हो जाएगा? ठीक है, तो जितना भी डाटा मैंने आपको बताया है ये आपके याद हो जाना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम आगे, देखते हैं क्या पढ़ेंगे हम। ठीक है। एक चीज और याद रखना भाई, हरियाणा के अंदर जो है ना, हरियाणा में जो कुल कार्बन 1000 टन पे कितने हैं? हरियाणा में कुल कार्बन डाई ऑक्साइड, ठीक है, कुल कार्बन डाइऑक्साइड 1000 टन पर, किस पर? 1000 टन पर, तो कितनी है? 10,232,000 टन। याद हो जाएगा? तो हरियाणा में कुल कार्बन डाइऑक्साइड 1000 टन पर कितनी है? 10,232,000 टन है। ये डाटा भी आपके याद हो जाना चाहिए। पूछ सकता है कि हरियाणा के अंदर 1000 टन पर कितनी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस की जाती है? तो 10,232,000 टन कार्बन डाइऑक्साइड आपके यहाँ पे प्रोड्यूस की जाती है। यहाँ तक जो मैंने आपको आंकड़ा बताया सब कुछ समझ में आ गया? वैसे तो देखो, अगर ओवरऑल बात की जाए, जो वनों से रिलेटेड जो क्वेश्चन थे, ठीक है ना, यहाँ पे आपके हो गए। अब थोड़ा सा एक डाटा हो रह गया भाई, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
एक मिनट वो मैंने पता नहीं करवाया नहीं करवाया, एक मिनट एक मिनट। यहाँ पे ना हमने एक चीज और पढ़नी थी, ये तो पढ़ ही लिया। तो यहाँ पे एक चीज पढ़नी थी, यहाँ पे आप लिख सकते हो कि सबसे ज्यादा जो वन पाए जाते हैं हरियाणा के अंदर सबसे ज्यादा। देखो यहाँ तक तो ये जो चीज थी मेरे आप तक समझ में आ गई होगी, एक ये इंपॉर्टेंट है, आप यहीं पे कर देते, चलो छोड़ दो, इसमें कर लेते पहले। देखिए अब अगर हरियाणा के अंदर वनों की बात करें, जनरली क्वेश्चन जो पूछ लेते हैं, हरियाणा में सबसे ज्यादा वन क्षेत्रफल में सबसे ज्यादा वन, क्षेत्रफल में सबसे ज्यादा वन किस जिले में पाए जाते हैं? कोई बता सकता है? बिल्कुल बता सकते हैं जी, पंचकुला, फिर यमुनानगर, और फिर गुरुग्राम। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था भाई, ये मैं छोड़ गया था, सॉरी इसके लिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में देखने को मिलता है। आवाज आ रही है ना भाई? ठीक है, बिल्कुल आ रही है। तो उसके बाद क्षेत्रफल में बात करेंगे, क्षेत्रफल में सबसे कम वन, सबसे कम वन जो पाए जाते हैं ना भाई, वो पाया जाता है आपका पलवल में, फिर पानीपत, और फिर फतेहाबाद। ये डाटा दिमाग में सेट कर लेना भाई, ठीक है। प्रतिशत में सबसे ज्यादा वन, प्रतिशत में पंचकुला जोकातो, यमुनाना जोकातो, ठीक है, पंचकुला जोकातो, यमुनाना जोकातो, यमुनाना जोकातो, और गुरुग्राम की जगह यहाँ पे आ जाएगा फरीदाबाद। गुरुग्राम की जगह क्या आ जाएगा आपका? फरीदाबाद आ जाएगा, ठीक है। परसेंटेज में सबसे कम वन, ये सारा ही चेंज हो जाएगा। देखो यहाँ पे पलवल था, पलवल नहीं होगा, यहाँ पे क्या आएगा? पहले फतेहाबाद, फतेहाबाद के बाद क्या आएगा? फतेहाबाद के बाद पानीपत, नहीं जी पानीपत नहीं आएगा। क्या आएगा फिर आपका? फतेहाबाद के बाद आएगा आपका, ठीक है, जींद, और फिर आएगा आपका पलवल। पानीपत यहाँ से आउट हो जाएगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये बात आपका, ये इंपॉर्टेंट चीज बताई है मैंने आपको, ये आपको अपने दिमाग में सेट कर लेना है, ठीक है। यहाँ तक जितना भी मैंने आपको बताया है, लगभग आपके वनों के बारे में बहुत इनफ है, लगभग 30 या 40% डाटा आपका क्लियर हो गया है, ठीक है। अब थोड़ा सा और अच्छे लेवल का डाटा हम पढ़ लेते हैं क्या, देखिए ध्यान दिए। अब सघनता के अनुसार वनों को हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया था। अब हम बात करेंगे वनों का वर्गीकरण जो होगा वो भौगोलिक आधार पर करेंगे। किस आधार पर करोगे? भौगोलिक आधार पर। किस आधार पर? भौगोलिक आधार पर। भौगोलिक आधार पर अगर मैं बात करूं, हरियाणा में वन जो है उसको 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में। पहला जो भाग है उसको बोला गया है, क्या बोला गया? उष्ण कटिबंध, उष्ण कटिबंधीय पतझड़ या शुष्क वन, ठीक है जी। और दूसरी तरफ क्या है? उपोष्ण कटिबंध, उपोष्ण कटिबंधीय पाइन वन। यहां तक बात समझ में आ गई? तो भौगोलिक आधार पर जो है वनों को 2 भागों में बांटा गया है। एक है उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन, दूसरा क्या है? उस उपोष्ण कटिबंधीय पाइन वन। यहाँ तक बात समझ में आ गई? बिल्कुल।
अगर हम उष्ण कटिबंधीय जो पतझड़ वन आपके ये वाले वन जो है, अगर मैं इसकी बात करूं, ठीक है, उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन अगर मैं इसकी बात करता हूं, तो ये कहाँ पे पाए जाते हैं, और भौगोलिक आधार पर, तो भौगोलिक आधार पर इनका डिफ्रेंशिएट भी करना पड़ेगा। भौगोलिक आधार पर डिफ्रेंशिएट कैसे होगा, सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहाँ पे वर्षा की, वर्षा, तो 20 से 40 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होती है। 20 से 40 सेंटीमीटर वाले स्थानों पर इनका पैदावार होती है। ये वन कहाँ पे पाए जाते हैं, जहाँ पे वर्षा, जिन क्षेत्रों में वर्षा 20 से 40 सेंटीमीटर तक होती है, उन भागों में उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन पाए जाते हैं। ठीक है, ये कहाँ पे पाए जाएंगे फिर, 100 सेंटीमीटर से अधिक, 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले स्थानों पर पाए जाते हैं ये वाले। ठीक है जी। अच्छा जी, ये क्षेत्र कैसा होगा इनके लिए, कैसे क्षेत्र पर उगते हैं ये उगेंगे जी मैदानी, ठीक है, शुष्क व आर्द्र क्षेत्र पर, शुष्क व आर्द्र क्षेत्र पर। ठीक है, ये कहां पे, ये पहाड़ी क्षेत्रों पर, पहाड़ी क्षेत्रों पर। ठीक है जी। इनमें जो वृक्ष पाए जाते हैं आपके, वृक्ष पाए जाएंगे, वो ही पाई जाएगी क्या, इजरायली बबूल, इजरायली बबूल, शीशम, नीम, और ये जो है, इनमें जो वृक्ष पाए जाएंगे आपके, वो पाए जाएंगे कौन से, इनमें जो वृक्ष पाए जाएंगे आपके चीड़ और पाइन के, चीड़ और पाइन के। हो गया। ये किस किस जिले में पाए जाते हैं, सबसे ज्यादा ये पाए जाते हैं आपके महेंद्रगढ़ में, नूह, दक्षिणी भागों में जितने भी है, रेवाड़ी, गुरुग्राम, भाई मैदानी भाग भी डाल सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, बट ये महेंद्रगढ़ नूह को याद रखना है। ये अगर बात करी जाएगी तो आपको पता ही है, ये कहाँ पे होगा बेसिकली, ये जो ज्यादातर पाए जाते हैं ये आपके शिवालिक क्षेत्र में पाए जाते हैं। शिवालिक क्षेत्र कौन से, जो हिमालय पर्वत से टच वाले हैं, वो कौन कौन से होंगे, पंचकुला, यमुनानगर, कैथल, रोहतक। ठीक है, तो बात समझ में आ गई। तो ये दो तरह के वन और पाए जाते हैं, इनको भी आपने थोड़ा दिमाग में सेट रखना है। यहाँ से भी जनरली आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इतना मुश्किल मैंने आपको बताया नहीं है, आसान तरीके से आपको लिखवा दिया गया है, सारा का सारा, सारा का सारा डाटा याद कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी। ठीक है जी, कर लोगे ना। ठीक है, ये सारा का सारा डाटा आपका, ये सारा का सारा डाटा आपको पीडीएफ के थ्रू भी मैं आपको भेज दूंगा। अगर किसी भाई को इसमें लिखने में दिक्कत आ रही है तो वो आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी इसकी। ठीक है जी, पीडीएफ भी दे दूंगा मैं इसकी आपको। ठीक है, कर लोगे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में क्या दिया है क्वेश्चन। अब हम पढ़ेंगे प्रशासनिक आधार पर। किस आधार पर पढ़ोगे अब आप, प्रशासनिक आधार पर, प्रशासनिक, प्रशासनिक आधार पर, प्रशासनिक आधार पर वनों का वर्गीकरण पढ़ेंगे भाई हम। तो प्रशासनिक आधार पर वनों को वर्गीकरण है वो, प्रशासनिक आधार पर वनों को वर्गीकरण जो है, पहली बात उसके लिए थोड़ा सा डाटा याद रखना है इसमें, क्या भारतीय, एक मिनट, भारतीय वन संरक्षण, वन संरक्षण अधिनियम 1927 की धारा 38 व पंजाब भूमि
संरक्षण 1980 की धारा 4 व 5 के अनुसार हरियाणा में प्रशासनिक दृष्टि से वनों को 3 भागों में विभाजित किया गया। कितने भागों में जी? 3 भागों में विभाजित किया गया। ठीक है, सबसे पहले क्या है? आरक्षित वन। एक करके पढ़ लेते हैं। आरक्षित वनों के बारे में क्या है? आरक्षित वन क्या होते हैं, इनके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है भाई, ये वन वो वन होते हैं जो सरकार के द्वारा, जिस पर सरकार का पूरा नियंत्रण होता है। सरकार का पूरा नियंत्रण होता है। आवाज आ रही है ना भाई? ठीक है, आवाज आ रही है, नहीं आ रही है? आवाज आ रही है आपको? ठीक है, बिल्कुल आ रही है। सरकार का पूरा नियंत्रण होता है। दूसरा क्या करते हैं इसमें? इसमें पशुचरण, पेड़ों की कटाई, पर रोक है। जनरली ये वन सरकार ने क्या कर रखी है भाई? रिजर्वेशन कर रखी है। इनके अंदर ना तो कोई काटेगा ना कुछ होगा, जो है अंदर ही है। ठीक है, एक तो वन्य जीव, जो वन्य जीव है उनकी रक्षा के लिए। दूसरा, आने वाले टाइम में अगर सारे जो भी दूसरे तरह के वन है उनको अगर कोई काट भी देगा तो ये वन थोड़ा सा वहां पे आपके क्या कर सकते हैं, इकोसिस्टम को आपको ठीक रख सकते हैं। कहने का मतलब क्या होगा कि हमारा कार्बन डाइऑक्साइड को नियंत्रण करेंगे भाई, भूमि कटाव को, वर्षा को, ये सभी वनों के द्वारा कंट्रोल में होते हैं। तो उसी को ये वो करते हैं, इनको बोलते हैं आरक्षित वन। ये रिजर्व वन है, इनको कोई नहीं छेड़ेगा, ना कोई इनमें काटेगा। इनमें से कोई भी लकड़ी या कोई शिकार करता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। ये सरकार का इसमें है। अगर आरक्षित वन की बात करी जाए तो सबसे ज्यादा जो है वो पंचकुला। ठीक है, पंचकुला, यमुनानगर। ठीक है, आरक्षित वन कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? पंचकुला, यमुनानगर। ठीक है, और एक आधा और लिख सकते हैं हम, कैथल। ठीक है, कैथल, कुरुक्षेत्र, कैथल, कुरुक्षेत्र, और आपका क्या बोलते हैं, कैथल, कुरुक्षेत्र, और आपका क्या लिख सकते हैं इसमें? कैथल, कुरुक्षेत्र और महेंद्रगढ़। ठीक है, कैथल, कुरुक्षेत्र और महेंद्रगढ़। कैथल, कुरुक्षेत्र और महेंद्रगढ़, याद रख सकते हैं। ठीक है जी, क्वेश्चन कहाँ से बनेगा मैं बताऊंगा फिर बाद में। इनके एक एमसीक्यू की एक वीडियो लेके आएंगे जिसमें हम सारे एमसीक्यू कर लेंगे। ठीक है, कम कहाँ पे होते हैं? ये सबसे ज्यादा है। अगर मैं कम की बात करूं, सिरसा और नून, यहाँ पे सबसे कम है। तो दो याद कर लो, ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है आपको। इसमें ज्यादा इतना डाटा याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है जी, कर लोगे, इसमें पता चल गया इसके बारे में। ये थे आपके आरक्षित वन। आरक्षित वन, ठीक है, गवर्नमेंट का पूरा कंट्रोल होता है। ये भी लिख सकते हो आप, ये कितने किलोमीटर पर है? वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार ये 249 किलोमीटर वर्ग पर पाए जाते हैं। 249 किलोमीटर वर्ग पर। जो परसेंटेज में बात करूं 15.97%। परसेंटेज में बात करूं तो कितनी है, ये भी आप याद कर सकते हो। क्या आपको ये बात समझ में आएगी सारे के सारा? ठीक है, ये सारा का सारा डाटा आपको पीडीएफ के थ्रू भी मिल जाएगा, आप इसको वैसे नोट कर लिया करो। ठीक है, ये यहाँ तक हो गया। दूसरा पढ़ेंगे हम। दूसरा क्या है आपका? संरक्षित वन।
दूसरा क्या है, संरक्षित वन। ठीक है, ये क्या है, सबसे पहले ये जो है संरक्षित वनों की बात करी जावे तो 2001 रिपोर्ट 2021 के अनुसार 1158, कितने पे, 1158 किलोमीटर स्क्वायर, 74.33 सॉरी 66% भाग पर है। ठीक है, दूसरा इसमें पशुचारण, वृक्ष काटने का अधिकार है, परंतु उनमें रहने वाले लोगों के लिए। ठीक है जी, जैसे कि आपको पता है कौन रहेंगे उनमें, आदिवासी टाइप, है ना, जहाँ पे वन पाए जाते हैं। वैसे तो हरियाणा में कोई भी गांव आदिवासी है ही नहीं, खत्म है। फिर भी जो भी बचे हुए हैं आसपास के एरिया में जो गांव लगता है वो वहाँ पे पशु चरा सकते हैं, वृक्ष भी काट सकते हैं, फिर भी वहाँ पे सरकार का पूरा कंट्रोल रहता है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो एक तो ये हो गया, उसमें और क्या लिख सकते हैं, बस वही, सबसे ज्यादा कहाँ पे होंगे, ठीक है जी, सबसे ज्यादा जो पाए जाते हैं वही पंचकुला, यमुनानगर, सबसे ज्यादा कहाँ पाएंगे, पंचकुला और यमुनानगर। और सबसे ज्यादा पाए जाते हैं पंचकुला और यमुनानगर। सबसे कम पाए जाते हैं आपके सिरसा में, और कहाँ पे, फरीदाबाद में और नूह में। पहले वाले में तो सेम ही थे ये तो, इनमें तो कोई कम है। देखो, ज्यादा वाले में तो आपको याद रखना ही नहीं है। ठीक है, कम वाले में क्या है, पिछले वाले में जो बताया था मैंने आपको, वो देखो, सबसे कम क्या थी आपकी, सिरसा में नूह था, बस यहाँ पे चेंज हो गया, यहाँ पे क्या आ गया आपका, फरीदाबाद आ गया, यहाँ पे क्या आ गया आपका, फरीदाबाद हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं हम। नेक्स्ट में क्या है, तीसरा है वर्गीकृत। ठीक है जी, ये वन कैसे होते हैं भाई। ठीक है, पहली बात तो इनका क्षेत्रफल की बात करूं, वन रिपोर्ट 2021, वन रिपोर्ट जो 2021 है इसके अनुसार अगर मैं बात करूं, ये ज्यादा क्षेत्रफल पर है नहीं, ये कितने पर है, 152 किलोमीटर स्क्वायर पर है। ठीक है, पशुचरण, वृक्ष कटाव होता है, इसके लिए ठेकेदार सरकार को शुल्क भी देते हैं। मतलब देखो, पहले वाले में तो काटना ही नहीं है पेड़, ना पेड़ काटेंगे ना पशु को चराएंगे। दूसरे वाले में पशु भी चरा सकते हैं, पेड़ भी काट सकते हैं, बट कौन, जो उनके आसपास के लोग रहते हैं उनमें अपनी आवश्यकता के अनुसार थोड़ा बहुत ले सकते हैं। आवश्यकता इन्हों नहीं है कि पे बेच देंगे जाके, उस पर फिर कानूनी कार्रवाई होगी। ठीक है, बट इसमें क्या होता है, इसमें दबा के आप पशु चराओ, किसी को दे दो रेंट पे, या वृक्ष काटो, वो ठेकेदार को दी जाती है, और ठेकेदार क्या करता है उसको, फिर वो सरकार को शुल्क भी देता है इससे रिलेटेड, है ना। तो इस प्रकार की जो भूमि है वो कैथल और रोहतक में ज्यादा पाई जाती है, कैथल में और रोहतक में, कैथल और रोहतक में सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा कहाँ पे है, कैथल और रोहतक में। ठीक है, और ये कहाँ पे है, भिवानी और हिसार में, भिवानी और हिसार। ठीक है जी, तो ये किसके आधार पर था, ये था आपका प्रशासनिक आधार पर। ठीक है,
भारतीय वन संरक्षण अधिनियम 1927, ठीक है, की धारा 38 और पंजाब भूमि संरक्षण अधिनियम की धारा 1980 की धारा 4 और 5 के अनुसार तो वनों का वर्गीकरण किया गया था, इस तरीके से किया गया था। ठीक है जी, अब थोड़ा देख लेते हैं वन विभाग के आधार पर। ठीक है, वन विभाग के आधार पर वनों को राजकीय वन सरकार का पूर्ण नियंत्रण होता है। देखो 3 भागों में बांटा गया है वन विभाग के अनुसार। राजकीय वन, सामुदायिक वन, निजी वन। राजकीय वन क्या होते हैं? सरकार का पूरा नियंत्रण होगा। सामुदायिक वन क्या होगा? स्थानीय निकाय। स्थानीय निकाय क्या होती है? जैसे ग्राम पंचायत, जिला परिषद। जैसे क्या होता है, कुछ गांव के पास भूमि होती है, देखा होगा ना आपने, जो हम बेसिकली गांव से बिलोंग करते हैं, तो गांव से बिलोंग करते हैं, आपने देखा होगा ग्राम पंचायत की जो भूमि है, वहां से टैक्स आता है, पैसा आता है ना। और निजी वन व्यक्तिगत अधिकार होता है, वो व्यक्तिगत किसी के भी हो सकते हैं, कोई भी अपने पास एक वन फॉरेस्ट लेकर अपना वहां पे बाग लगा सकते हैं, बागवानी लगा सकता है, तो वो उसका निजी अधिकार है। तो ये था हमारा वनों का वर्गीकरण। ठीक है जी, ठीक है। तो आई थिंक वनों का वर्गीकरण में तो आपको कुछ रह नहीं सकता। आपको गारंटी देता हूँ, सारी बुकों से, सारी किताबों से पढ़ के तब ये डाटा तैयार किया है। अब बिल्कुल भी 1% भी डाटा सारा का सारा जेन्युइन है, कोई गलती मिल नहीं सकती। अगर कोई गलती हो तो वीडियो पर कमेंट जरूर करना। अगर आप लोग देख रहे हो तो प्लीज वीडियो को देख के, अगर आपको कोई लगता है कि हाँ सर ये गलती है, तो हम उसको चेक करेंगे, उसकी गलती को हम अपनी रिग्रेट करके माफी मांग के भाई उसको ठीक भी कर लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। बट मेरे उससे मैंने जितना भी है डाटा को पूरा सर्च करके 4-5 दिन लगा के तब ये टॉपिक तैयार किया आपके लिए। ठीक है, अब जो बचा है वो बची है योजनाएं। हरियाणा के अंदर कौन कौन सी योजनाएं हैं, और यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल फंसता है भाई। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल मिलेगा आपको। तो अब हम जो पढ़ेंगे वो हरियाणा के अंदर कितनी योजनाएं हैं, कौन कौन सी योजनाएं हैं जिससे वनों का विकास हो सकता है, वो पढ़ेंगे।
ठीक है जी, नेक्स्ट योजना पढ़ते हैं। नेक्स्ट योजना का जो नाम है, कितनी योजना होगी अब तक आपकी? ठीक है, योजना कितनी होगी? 3। तो अब पढ़ेंगे हम चौथी योजना का नाम है आपका, फोर्थ योजना है आपकी कंडी योजना। क्या नाम है? कंडी योजना। ठीक है, तो ये योजना भाई, जो पहली वाली योजना थी वो यूरोपीय संघ की सहायता से हुई थी। ये योजना जो चलाई गई थी, ये याद रखना है, इस योजना की जो शुरुआत थी वो 2003 में की गई थी। 2003 से शुरुआत हुई थी इसकी। और किसकी सहायता से? विश्व बैंक की सहायता से। किसकी सहायता से? विश्व बैंक की सहायता से। क्या था इसका उद्देश्य? शिवालिक क्षेत्र में, क्या? शिवालिक क्षेत्र में, शिवालिक क्षेत्र पड़ता है आपका पंचकुला और यमुनानगर। पंचकुला और यमुनानगर में वृक्षा वृक्षारोपण से संबंधित थी। किससे संबंधित थी? वृक्षारोपण से संबंधित थी। ठीक है भाई, वृक्षारोपण से संबंधित थी इस योजना में। ठीक है, जिस शिवालिक क्षेत्रों में क्या किया गया भाई? वृक्ष लगाए गए, जिससे भूमि कटाव को रोक, भूमि कटाव की रोक के लिए, भूमि कटाव की रोकथाम के लिए। ठीक है, बात समझ में आ गई भाई? सामुदायिक वानिकी योजना यूरोपीय संघ की सहायता से। ठीक है, आपकी 1998-99 में शुरुआत की गई, 2006-07 में कंप्लीट हुई। ठीक है, ये योजना जो थी, ये कंडी योजना 2003 में विश्व बैंक की सहायता से। ठीक है, नेक्स्ट योजना पढ़ते हैं जी। नेक्स्ट योजना नेक्स्ट योजना का नाम है, योजना नंबर 5 का नाम है अरावली। ठीक है, अरावली, अरावली की पहाड़ियों पर, अरावली पर्वत श्रृंखला, अरावली पर्वत श्रृंखला, अरावली पर्वत श्रृंखला योजना, अरावली पर्वत श्रृंखला योजना। इसमें क्या था? ठीक है, इसमें क्या किया गया भाई? पुनः अरावली की पहाड़ियों पर वृक्षारोपण किया गया। करना, शुरुआत कब हुई इसकी? ठीक है जी, इसकी शुरुआत हुई 1990-91 में। इसकी शुरुआत कब हुई? 1990 और 91 में। ठीक है, ये किसके द्वारा? ये भी यूरोपीय संघ की सहायता से, यूरोपीय संघ की सहायता से। ठीक है जी, यूरोपीय संघ की सहायता से। ठीक है, एक लास्ट योजना और बचती है आपकी बस, बाकी ये फिर टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उस योजना का नाम है आपकी, लास्ट है बस बिल्कुल, काफी बोर होने की जरूरत नहीं है। उस योजना का नाम है गिरी योजना। इस योजना का क्या नाम है? गिरी योजना। ठीक है, इसकी शुरुआत कब की गई? 2018 से। ठीक है, इसमें इसमें कक्षा 6 से 12वीं तक के बच्चों को वृक्षारोपण करने के लिए बोला गया। मतलब ये शिक्षा विभाग के साथ की गई। और इसमें क्या बोला गया कि जो बच्चा
ये पेड़ लगाएगा उसको असेसमेंट में अच्छे नंबर दिए जाएंगे। ये 2018 में योजना शुरुआत की गई थी। कक्षा 6 से 12वीं तक के बच्चों को वृक्षारोपण से जोड़ा गया। ठीक है, तो यही हमारी योजना थी, ये हमारा टॉपिक था। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया है, पसंद आया, देखो थोड़ा लंबा वीडियो हो गया बट टॉपिक बहुत बड़ा था। ठीक है, तो आप थोड़ा थोड़ा करके आप करोगे तो ये पूरा का पूरा टॉपिक वनों से रिलेटेड आपका कंप्लीट हो गया। आपको कहीं पे भी कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसमें हम नेक्स्ट में इसकी एमसीक्यू लेके आएंगे। ठीक है, एमसीक्यू पढ़ेंगे। ठीक है, उसे एमसीक्यू के साथ साथ हम एक ना हर्बल पार्क है उसको कंप्लीट करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो ज़्यादा वीडियो हम लंबी नहीं करते, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।